नामांकन की प्रक्रिया थी पूरी कर दी है, नामांकन कर दिया गया है। अब चुनाव एक्चुअल में स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद अब कार्यक्रम है शहर के करने का काम करेंगे। आपके माध्यम से करनाल की जनता से आशीर्वाद लेते हुए सारी चीज़ों को देखते हुए आपने भाई जो आपकी हर समस्या मानते हुए आपका बेटा आपका भाई मेयर प्रत्याशी के तौर पर आपके बीच में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद देकर ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर इस बच्चे को भाई को मेरे पक्ष के लिए डोनेट करें, चयन करें ताकि जो पिछले 13 से 18 तक मैंने आपकी सेवा की है उससे और ज़्यादा सेवा। क्या मुद्दे क्या रहेंगे सर आपकी बात? किन मुद्दों को लेकर आप मुद्दा बहुत सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं शहर के आज के डेट में। सबसे पहले तो ट्रैफिक व्यवस्था, आवारा पशु, आवारा कुत्ते, आवारा बंदर, सीवरेज की समस्या, पानी की समस्या, ड्रेनेज की समस्या, समस्याएं ही समस्याएं। और ज़्यादा काम करने वाला बिल्डिंग है ताकि 13 और 15 के बीच में शहर की दिशा और दशा को सुधारने का काम किया। सौंदर्यकरण में भी कोई काम कमी नहीं छोड़ी, स्वच्छता में भी पूरे हिंदुस्तान में तो आज पिछले 5 साल के हमारा शहर डेवलपमेंट में पैसा लगना चाहिए था। जिस प्रकार से पिछले कुर्सी पे आसीन नगर निगम के जो चेयरमैन ही कहूँगा, मेयर कहूँगा, उन्होंने जिस तरह से लूट की है, भ्रष्टाचार किया है, करनाल की जनता सब कुछ देख रही है। उन्होंने नहीं छोड़ी, एक ईंट में भी जहाँ कमीशन मिलनी थी वहाँ भी नहीं छोड़ी। कुत्ते को उठवाना था, कुत्ते की नसबंदी करवानी थी, उसमें कमीशन नहीं छोड़ी। उन्होंने बंदरों को उठवाने में कोई कमीशन नहीं छोड़ी। शहर को अवैध जो कॉलोनियों का शहर बनाने में भी कोई कसर नहीं। ये एक देखिए ईमानदार सरकार के ऊपर कहा जा रहा है, उसकी नाक के नीचे इतने बड़े बड़े भयंकर घोटाले हुए हैं। आज वो अपने आप में मतलब नेगेटिविटी के हिसाब से उदाहरण है। जी आपने लोग पूरे मार्गदर्शन करते हैं, उसके बावजूद आपने देखो कहने को आपको घोटाले भी तो गिनती करवा रहा हूँ ना। आप एक बात बताओ, अगर कोई मान लिया कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसकी अगुवाई में अगर गलत काम हो रहे हैं तो उसकी अच्छाई तो खत्म ही हो जाएगी। उसके लिए वो एक किस्म से ना तो वो बनेगा ना जिसने गलत काम किया, उसकी जो छवि खराब हुई किसकी वजह से? नगर निगम के जो मालिक बन के बैठे, उन्होंने तो अपने आप को मालिक मान लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि नगर निगम जनता का नगर निगम है, जनता द्वारा चुना गया नगर निगम जो हाउस था। मैं आपसे पूछता हूँ, 13 से लेकर 18 तक गूंजती थी आवाज, जनता की आवाज उनका। अगर कोई पक्ष के लोग गलत काम करते थे ना, तो 3-4 एमसीओ के नाम थे, उनमें से आपका एक भाई है। हम विपक्ष भी खुद भूमिका निभाते थे। जो लोग सत्ता में बैठे थे, उस समय मैं भी डिप्टी मेयर था, हमारे उनसे विचार नहीं मिलते थे, लेकिन उसका विरोध करके शहर के विकास के लिए, शहर की डेवलपमेंट के लिए जो बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी का पार्टीबाजी देखे हमने काम किया, शहर का डेवलपमेंट की, वो जग जाहिर है। वही काम दोबारा से होंगे। आप करनाल की जनता आशीर्वाद देगी, आप भी अपने माध्यम से जनता से आशीर्वाद सरकार करनाल की लोकल सरकार बन सके और हम ईमानदारी से
काम कर सके। मैं तो आपके माध्यम से आज एक शपथ लेता हूँ, एक कसम लेता हूँ, एक वचन देता हूँ, एक भी पैसा भ्रष्टाचार की बलि नहीं चढ़ेगा। जितनी ईमानदारी से 13 और 18 के बीच में पैसा लगा तकरीबन, उसी ईमानदारी से पैसा करनाल के विकास के लिए लगेगा, ये आपसे वादा करता हूं। मनोज जी, कई वार्डों में पार्षद पद के उम्मीदवार नहीं उतारे गए। हमारे लगभग 16 वार्डों के अंदर आपको कौन बोल रहा है, 16 पार्षद हमने उतार दिए हैं। मात्र 4 पार्षद, क्योंकि हमने बीजेपी को हराना है, इसलिए 4 पार्षद जो हैं हमने, जो हमारी कांग्रेस चला गया, हमारे भाई हैं, उनको हमने 4 वार्डों में उनको समर्थन विकास के क्या मुद्दे रहेंगे? इस बार कहते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चला करती। पिछले 2 प्लान के अंदर जिस तरह से पहले वाला प्लान तो उनका ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही कार्यकाल में, जो पिछला कार्यकाल गया है, जिस तरह से नगर निगम के अंदर करनाल के हर कोने में भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरह से लूट की गई, वो जग जाहिर है और करनाल के छोटे से छोटे बच्चे तक ये पता लग चुका है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, घोटाला हो गया, हमारे डेवलपमेंट का पैसा लूट लिया गया। इस बार करनाल का हर जन ये चाहता है कि बदलाव हो, हमारे शहर का विकास हो, हमारा शहर विश्व स्तरीय शहर बने, इसलिए बदलाव करनाल की जनता करके आपकी विकास की मुद्दे क्या रहेंगे? कांग्रेस प्रत्याशी है, लेकिन विकास के मुद्दे क्या रहेंगे? कांग्रेस प्रत्याशी है, लेकिन कांग्रेस के बारे में एक बात हरियाणा में कही जाती है कि सरकार की एकता की कमी हमेशा सामने आती है। कांग्रेस पार्टी होकर लड़ने जा रही है ये वाला चुनाव। हम मेयर पद के साथ साथ 20 के 20 पार्षद होने का काम करेंगे। करनाल की जो लोकल सरकार है वो करनाल के लोगों की सरकार होगी, उनके हित में काम करने का काम करेंगे। अभी आपने देखा कि हमारे को यहाँ पे रोका है, अभी अभी आपके सामने बीजेपी के गए हैं, उनके कितने लोग गए, उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं, विपक्षियों के लिए भेदभाव, आप भेदभाव मानते हैं? हमारे तो 4-5 मेंबर अलाउ किए गए थे, कम से कम 10-12 लोग गए अंदर क्या जाकर। दबाव की नीति में प्रशासन कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल प्रभाव है, प्रशासन का बिल्कुल सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछली बार भी उन्होंने सरकारी तंत्र का पूरा इस्तेमाल किया, पूरी सरकार चुनाव लड़ रही थी, साथ में प्रशासनिक अधिकारी भी चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस ने बात उठाई थी, आपके सामने कांग्रेस ने बात उठाई थी बैलेट पेपर के किस